आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र में कहा कि हमें 21वीं सदी में भारत को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रदेश में कई विपक्षी दलों ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में कल राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा और ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र में विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें 21वीं सदी में भारत को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। आज की ज़रूरतों के अनुसार विद्यार्थियों को कौशल विकास और हुनरमंद बनाना है। उन्होंने कहा कि यह अखिल भारतीय शिक्षा समागम भारत की शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी को विद्यार्थियों को सर्वोपरि रखते हुए इसी भावना से काम करने की प्रेरणा देती है। समापन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार करें कि वह जॉब लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय कौशल विकास को महत्व दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर खासा ध्यान दिया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भविष्य में बेहतर तरीके से लागू करने पर विभिन्न सत्रों में मंथन हुआ, जिसमें देश भर से 300 से ज्यादा विशेषज्ञों ने भाग लिया। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर कल उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में शिंजो आबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कल इटावा और चित्रकूट जनपदों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी। इतने कम समय में लगभग 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होने से जहां समय की बचत होगी, वहीं इससे जुड़े जनपदों का तेजी से विकास होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में कई विपक्षी दलों ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। इनमें सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव शामिल हैं। ये नेता बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए। सुश्री मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए कल लखनऊ पहुंची थी। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 25 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस कार्यक्रम मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में प्रत्येक जनपद में कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई माह में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 मनाया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा आज़ादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास की संभावनाओं का प्रदर्शन किया जाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का अनिवार्य संदेशवाहक बताया है। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच और प्रखंड तथा जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधि देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 8 साल में आरंभ कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए और 100% लोगों तक इनके लाभ पहुंचने चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया और देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। श्री आबे को एक दिन पूर्व सुबह पश्चिमी जापान में चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश में गौ आश्रय के स्थलीय सत्यापन के लिए गौ संरक्षण पोर्टल विकसित किया जा रहा है। गोवंशियों के गोबर गोमूत्र को जनोपयोगी उत्पाद बनाने के लिए सरकार हर विकास खंड में 2000 से 3000 गोवंशियों की धारक क्षमता के विकास खंड स्तरीय बृहद गो संरक्षण केंद्रों के स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। पशुधन मंत्री ने एक दिन पूर्व लखनऊ के लोक भवन में अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 125 समितियों का गठन और 150 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स पोर्टल से 5000 के लक्ष्य के सापेक्ष 14,310 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूह और पराग मित्रों को जोड़ा जा चुका है। पशुधन मंत्री ने कहा कि 50,000 गोवंश को संरक्षित किया गया है। 20 निर्माणाधीन वृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। वहीं 1000 अस्थायी गो सेवा बाड़ों का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। साथ ही 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालन के लिए विभाग को दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल तलाश और बचाव कार्य में जुटे हैं। एक दिन पूर्व बादल फटने से श्री अमरनाथ गुफा के निकट बाढ़ आ गई थी। इस घटना में मृतकों की संख्या 15 हो गई है। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। अन्य 2 शवों की पहचान की जानी है। इस घटना में लगभग 65 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से मलबे से निकाले गए 2 लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पहलगाम और बालतल दोनों स्थानों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन लोग कुर्बानी देकर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह पर्व बलिदान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र में कहा कि हमें 21वीं सदी में भारत को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रदेश में कई विपक्षी दलों ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में कल राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा और ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।